Food preservation is the technique to prevent the food spoilaging, food poisoning, and the microbial contamination. There are so many techniques to prevent the food materials. अगर हम बात करें फूड की प्रिजर्वेशन की, तो इसमें बहुत सारे जो प्रोसेस है, क्या है कि फूड को परिरक्षित हम कैसे कर सकते हैं, तो उसको खराब होने से बचाने की प्रोसेस को हम रोक सकते हैं। ठीक है, फूड पॉइजनिंग को रोक सकते हैं, या फिर माइक्रोबियल कंटेमिनेशन, सूक्ष्म जीवों के अटैक को हम कम करके किसी भी फूड या फूड मटेरियल्स को प्रिजर्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इन सभी को बहुत सारी टेक्निक्स के माध्यम से हम कर सकते हैं। तो टेक्निक्स के बारे में क्या है, चिलिंग है, किसी भी चीज़ को हम ठंडा करने, चिलिंग का मतलब ठंडा करना, ठंडा करने का मतलब किसी भी चीज़ को हम 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे चिल करके उसको यूटिलाइज कर सकते हैं या खराब होने से बचा सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं। इसी तरह से फ्रीजिंग का है, -18 डिग्री सेंटीग्रेड पे किसी भी फूड मटेरियल को हम फ्रीज करके उसको यूटिलाइज या कर सकते हैं, या फिर उसको स्पॉइल होने से बचा सकते हैं। इसके बाद शुगरिंग क्या है, 60% शुगर सोल्यूशन में किसी भी चीज़ को प्रिजर्व कर सकते हैं। जैसे हम मुरब्बा बनाते हैं तो उसमें क्या होता है कि हम शुगर सोल्यूशन कितने 60% का लेते हैं। कैनिंग कंटेनर्स में जितने भी माइक्रोबियल्स या माइक्रोब्स हैं उनको किल करके हम कैनिंग कंटेनर्स में उसको भर के सील पैक करके उसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं, फर्दर यूटिलाइज कर सकते हैं, या फिर अपने फूड को बचा सकते हैं खराब होने से। ड्राइंग शुगर मतलब अगर हम किसी भी चीज़ को सुखा लें तो सुखाने से क्या है कि पानी की मात्रा कम हो जाती है, सूख जाएगा, पानी खत्म हो जाएगा, जिससे ऑक्सीडेशन की प्रोसेस नहीं होती। इसी तरह से साल्टिंग, 15% साल्ट सोल्यूशन है तो उसको हम किसी भी चीज़ को प्रिजर्व कर सकते हैं। फर्मेंटेशन, बहुत सारे बेवरेजेस हैं जैसे वाइन्स हो गए, बियर्स हो गई, या फिर हमारे कोका, कॉफ़ी हो गई, ये सारे हमारे फर्मेंटेशन के माध्यम से हम फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं। पास्चराइजेशन के द्वारा हम बहुत सारी चीज़ों को, जैसे अगर हम मिल्क की बात करें तो लगभग 72 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम क्या गर्म करके 15 सेकंड के लिए गर्म करके दूध को बचा सकते हैं, पास्चराइजेशन कर सकते हैं, या फिर 65 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए आधे घंटे के लिए हमें उसे गर्म करना पड़ेगा, इससे उसका फ्लेवर बना रहता है। इसके बाद पिकलिंग हो जाएगा, रेडिएशन हो जाएगा, बहुत सारी रेडिएशंस होती हैं, उनके माध्यम से हम इसको बचा सकते हैं, परिरक्षित कर सकते हैं। इसके बाद केमिकल्स, देयर आर सो मेनी केमिकल्स सच है सोडियम बेंजोएट, ठीक है, सोडियम बेंजोएट, पोटेशियम बेंजोएट, सोडियम मेटाबाइसल्फेट, लैक्टिक एसिड, या फिर सिट्रिक एसिड, इन सभी के माध्यम से हम फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं। तो ये एक तरह से प्रिजर्वेशन की टेक्निक्स हो गई। इन सभी टेक्निक्स के माध्यम से हम फूड को अपने बचा सकते हैं, परिरक्षित कर सकते हैं।